चलो, दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर द एमएसटी सीईटी बैच 2021, जिसमें भी हम लोग आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टीएफ। बेसिकली इट ये चैप्टर जो है वो 12th स्टैंडर्ड से आता है तुम्हारी सिलेबस में, और बहुत इजी है। फंडामेंटली कुछ फंडे हैं, लाइक फंडामेंटली हमको देखना ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये तुम्हारा सबसे पहला काम की चीज़ है। माइक बंद रखना जिसका भी चालू है, निशिगंधा माइक बंद कर दे। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट शुरू होता है 0 से। ये होता है तुम्हारा पाई/2, ये होता है तुम्हारा पाई, ये होता है 3π/2, और घूम फिर के ये 2π आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात है यहाँ पे। 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, ठीक है। और ये राउंड 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 सर्कल में घूमते रहता है, ट्रायंगल्स में, मतलब सर्कल में पूरे के पूरे जो भी एंगल्स हैं वो सब घूमते जाएंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दिस इज योर फर्स्ट कॉर्ड, दिस इज सेकेंड कॉर्ड, ये थर्ड कॉर्ड, और ये फोर्थ कॉर्ड है। वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। और उसमें भी जो पहला जो क्वाड्रेंट है, देख पा रहे हो, इसकी बॉटम लाइन है, बाउंड्री है 0, और इसका ये बाउंड्री है 90। इसीलिए पहला क्वाड्रेंट शुरू होता है 0 से और ख़त्म होता है 90 पे। इसलिए इसका एड्रेस है π/2 माइनस थीटा, या कभी कभार इसको ओनली थीटा भी लिखते हैं। ओनली थीटा इसीलिए क्योंकि 0 का ही मतलब 2π होता है, या 0 ये तुम वैसे भी लिख सकते हो 2π प्लस थीटा, क्योंकि 2π से ये ज़्यादा है। ये बाउंड्री 2π की है। 2π से कम अगर होता तो थर्ड क्वाड्रेंट आता, और 2π से ज़्यादा बोल रहा है इसलिए ये यहाँ पे आएगा, और 2π का मतलब ही 0 होता है, तो इसलिए ये 2π प्लस थीटा को मैं बस थीटा लिख रहा हूँ। तो पहले क्वाड्रेंट का एड्रेस या तो थीटा होता है या तो π/2 माइनस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट ये जो है ये शुरू हो रहा है π/2 पे और ख़त्म हो रहा है पाई पे, तो इसका एड्रेस है या तो π/2 से ये ज़्यादा रहेगा, या फिर π/2 से ये कम रहेगा, π/2 माइनस पाई माइनस थीटा। ऐसा हो गया 2 क्वाड्रेंट। अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट की बात करूं, फिर वही तुम देख पा रहे हो बाउंड्रीज उसके। तीसरा क्वाड्रेंट का एड्रेस है या तो ये पाई प्लस थीटा होगा, या 3π/2 माइनस थीटा होगा। अगर चौथे क्वाड्रेंट की बात करें, ये 3π/2 से ज़्यादा है या π/2 से कम है, इसीलिए इसको लिखते हैं या तो 3π/2 प्लस थीटा, या फिर 2π माइनस थीटा। अब फिर वही बात, अगर 2π का वैल्यू ही 0 है तो कहीं ना कहीं मैं इसको 0 लिख सकता हूँ। इसलिए चौथे क्वाड्रेंट में मोस्टली हमने ये देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको माइनस थीटा लिख के भी सॉल्व करता है। लेकिन आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऐसी वैल्यूज जो होती है 0 और 2π के बीच में। वो 0 से बड़ी होंगी और 2π से छोटी होंगी, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं इनको। ऐसे सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी एंटिटीज हैं, इनकी वैल्यू अगर 0 और 2π के बीच में है तो उनके सॉल्यूशंस को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है। और करेंगे कैसे इसको सॉल्व? सबसे पहले तुमको ये याद होना चाहिए, अगर मैंने पूछा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तुमने बोलना है थीटा। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ लास्ट क्वाड्रेंट, तुमने बोलना है 2π माइनस थीटा, आई मीन फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का एड्रेस ये है तुम्हारा पाई माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एड्रेस ये पाई प्लस थीटा है। बस इसको याद रखो। इसको याद रखने के बाद तुमको ये भी पता चल जाएगा कि ये ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी होता है। ये एसटीसी क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी होता क्या है? इसका मतलब है पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन पॉजिटिव है। जैसे ही साइन पॉजिटिव आया तो उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक, वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तीसरा क्वाड्रेंट पॉजिटिव है टैन के लिए, और टैन का उल्टा होता है कॉट। चौथा क्वाड्रेंट पॉजिटिव है कॉस के लिए, कॉस का ही उल्टा होता है सेक। तो ऑब्जर्व अगर कर रहे हो तो ये समझ में आ जाएगा कि इस पूरे इक्वेशन में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव है। अगर टैन पॉजिटिव कहाँ है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है इसलिए उसका ऑल है। तो मैंने पूछा कि टैन पॉजिटिव कहाँ है, तुमने बोलना है सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो रेस्ट ऑफ द क्वाड्रेंट में वो निगेटिव रहेगा। अब इन दोनों में अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इन दोनों में निगेटिव रहेगा, वही तुमको ढूंढना है। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि तुमको जो क्वाड्रेंट्स को सॉल्व करना है
0 से लेके 2 पाई के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो तुम्हारे, नॉट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में फंक्शन तुम्हारा 2 बार पॉजिटिव होगा, 2 बार निगेटिव होगा, वही तुमको आइडेंटिफाई करना है। करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू है -1/2 और पूछा गया है ये साइन थीटा इक्वल्स टू -12 का मेरे को प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे आएगा तुम्हारा, पूछो खुद से एक बार। पहला चीज, साइन थीटा का कौन सा एंगल हाफ 1/2 देता है? साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है? 30 डिग्री। तो 30 को ही लिखते हैं π/6। आ गया मेरा π/6 साइड में। 30 मत लिखना, हम लोग डील कर रहे हैं रेडियंस में, तो पाई लिखना वहां पे। अब सवाल ये आया कि साइन थीटा निगेटिव कहाँ है। अब ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी AST से तुम अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो साइन निगेटिव कहाँ है? साइन पॉजिटिव है पहले वाले में जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और साइन पॉजिटिव है दूसरे वाले में क्योंकि उसमें साइन, और साइन निगेटिव कहाँ है? तो रेस्ट ऑफ द क्वाड्रेंट्स में, आई मीन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तुम्हारा निगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एड्रेस होता है π+θ और फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस है 2π-θ। अब ये जो थीटा है यही तो तुम्हारा थीटा था π/6 वाला, उठाओ चिपकाओ तो आंसर बन जाएगा पाई प्लस π/6 और ये आंसर बनेगा पाई माइनस π/6। लिखो और आंसर बताओ। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ये 2 पाई था एक्चुअली, तो आंसर क्या हुआ इसका 7π/6 और ये वाला है तुम्हारा 11π/6। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। हर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में, आई मीन क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा है यार मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 में से 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तुमको वही आइडेंटिफाई करना है कि किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता प्लस वाला, ये होता ही नहीं, सपोज माइनस नहीं होता, तो मैं बोल देता कि साइन थीटा का वैल्यू π/6 है, वही पॉजिटिव वाला है, और साइन पॉजिटिव कहाँ है? पहले में और दूसरे में। तो π/6 तो बाय डिफॉल्ट पहले में आया है, बस मेरे को दूसरे के लिए सॉल्व करना है। और दूसरे का एड्रेस क्या था? दूसरे का एड्रेस था π-θ, तो जब बन गया है π-π/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 5π/6 पॉजिटिव के लिए। मेरा काम खत्म हो गया। तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन देने से पहले अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। कुछ पूछना है किसी को? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। नहीं, कोई डाउट नहीं है, आ जाओ फिर। ये रहा तुम लोग के लिए क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल्स टू -√3। इसको सॉल्व करना है। tan थीटा इक्वल्स टू -√3, इसके लिए सॉल्व करना है तुम लोग को। आ गया सर। आ गया? कितना है आंसर? और ये 2π/3 और 5π/3। ओके, सेम आलं सर. सेम आलं. ओके यस सर, सेम। ओके. निशिगंधा, आलं का आन्सर तुझं? सर ब्लॅक कलर चांगला दिसतो. बॅग चांगला दिसतो का? अरे मैं ऍक्च्युअली मी स्लाइड घेतली नाही आज दुसरी, ते बघतोय मैं जस्ट. ये ठीक है? चुभता है आंखों को? मैंने सुना था लास्ट कुछ तुम्हारे जूनियर्स बोर्ड का आपको चुभता है ये ब्लैक वाला. नाही सर, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, इससे जाते हैं फिर. उसमें क्या है? आज कोणता कलर येत आहेत? नवरात्री लवकरच हो ना. आजचा कलर हिरवा, आजचा कलर पिवळा, तसा. चलो करें फिर. जिस किसी का आंसर नहीं आया होगा तो उनके लिए सॉल्व करके दिखाते हैं फिर. tan थीटा का वैल्यू दे के रखा था -√3, और 10 अगर -√3 है तो पूछो खुद से ही tan का कौन सा एंगल √3 देता है सबसे पहले. tan का 30 देता है या 60 देता है √3? tan का कौन सा एंगल देता है? 30 देता है या 60 देता है √3? हेलो, 60 मतलब कितना? π/3 या 6? π/3. अब tan का अगर ये π/3 आया तो पूछो ना tan निगेटिव कहाँ कहाँ है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी सेकंड में और फोर्थ में निगेटिव है, तो सेकंड का एड्रेस क्या है? π-θ. फोर्थ का एड्रेस क्या है? 2π-θ. मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा था, तो आंसर आया तुम्हारा π-π/3. ये बन रहा है 2π-π/3, तो आंसर इज 2π/3 आएगा या फिर 5π/3 आएगा. बात खत्म. दो सॉल्यूशन है तुम्हारे. आया भी था शायद आंसर किसी का. ठीक है, अगला वाला. प्रिंसिपल सॉल्यूशन आसान है, बस क्वेश्चन में अगर साइन कॉस टैन आया तुम डायरेक्टली सॉल्व करना, लेकिन अगर कोसेक आया, सपोज सेक आया,
कॉट आया तो उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना साइन कॉस टैन में। कैसे? किसी ने ये पूछ लिया कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3, इसका मुझको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। प्रिंसिपल बताओ फिर क्या आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/√3 का। π/3 और 2π/3। π/3 और 2π/3। ओके, और कोई, और किसी का? बोलो जिनका भी बाकी है प्लीज, थोड़ा फास्ट में। बेसिक क्वेश्चन थे रे, ज्यादा कुछ हाई लेवल था नहीं। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3 था, तो कोसेक को हम लोग वैसे भी सॉल्व नहीं करते, तो आंसर आ गया मेरा साइन में। तो देखो आ गया साइन थीटा, जिसका वैल्यू बन गया √3/2। कोसेक को सॉल्व भी नहीं करना है तुम लोगों ने, इनको बस इसमें इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करो। और साइन थीटा अगर अगर √3/2 है तो कैसे, कौन सा एंगल √3/2 देता है साइन का? 60, तो आ गया π/3, वैसे भी आ गया। और साइन पॉजिटिव कहाँ है? साइन पॉजिटिव है सेकंड में, एड्रेस है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/3 बन गया 2π/3। यही आंसर था। पहला पॉइंट मैंने कवर करवाया जो तुम्हारा था प्रिंसिपल सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट है जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन का क्या सीन है? जनरल सोल्यूशन ना थोड़ा याद रखने लायक चीज़ है। अगर तुम्हारा पहला चीज़, अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 बना या फिर टैन थीटा का वैल्यू अगर 0 बना, जब भी दिख रहा है कि साइन थीटा ने डायरेक्ट 0 बना दिया तुम्हारा आंसर, तो सीधा साइन और टैन थीटा जब भी 0 बनते हैं तो थीटा का वैल्यू बनता है n पाई डायरेक्टली। और अगर तुम्हारा कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 बना, थीटा बनता है 2n + 1 π/2। इट्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा अगर 0 बन गए तो ये तुम्हारी केसेस है। मतलब कैसे सॉल्व करना है इनके जनरल सॉल्यूशंस को। अगर किसी ने ये लिख दिया कि साइन, ओ एक सेकेंड प्लीज, ये साइन 4 थीटा अगर 0 बना है तो क्या लिखोगे? 4 थीटा का वैल्यू बनता है n पाई, और 4 थीटा अगर n पाई बना तो थीटा क्या बनेगा इसमें? n π/4। बात खत्म। खाली जो भी एंगल है उसको n पाई के सामने बिठाओ, और n पाई के सामने बिठाने के बाद तुम्हारा वहां से थीटा का वैल्यू निकाल लो। सेम कॉस के लिए, सेम टैन के लिए है। कॉस के लिए बस थोड़ा अलग है, वो 2n + 1 π/2 करना पड़ता है वहां पे। अब ये रहा तुम्हारा पहला प्रिंसिपल, जनरल सोल्यूशन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट काम का है। ये भी अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर साइन अल्फा है, इस बार 0 नहीं है, राइट साइड में 0 नहीं है। साइन थीटा अगर साइन अल्फा है, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा है, और अगर टैन थीटा का वैल्यू अगर टैन अल्फा है। याद होगा ही क्या होता है वैसे साइन थीटा का वैल्यू अगर साइन अल्फा बना तो? कोई बता सकता है? साइन थीटा अगर साइन अल्फा बना तो क्या क्या होता है उसका आंसर? n pi plus -1n अल्फा। क्या बात है। तो थीटा बनता है तुम्हारा n पाई प्लस -1n अल्फा। अगर कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा बना तो थीटा बनता है तुम्हारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर टैन थीटा अगर टैन अल्फा बना तो थीटा बनता है n पाई प्लस अल्फा। ये सब ठीक था। ये अल्फा क्या है? ये अल्फा हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से जो दो वैल्यूज को सॉल्व किया था उसमें से छोटे क्वाड्रेंट का वैल्यू। मतलब साइन थीटा अगर पॉजिटिव मैंने पूछा तो कहाँ है वो? पहले और दूसरे में। तो तुमको दोनों में से जो छोटा है उसको कैलकुलेट करना है। सारे इक्वेशन में हमको दो आंसर आ रहे थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो दो आंसर्स आ रहे थे, क्योंकि हर एक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट में निगेटिव है। दोनों में से कोई क्वाड्रेंट बड़ा है, कोई क्वाड्रेंट छोटा है। तो बड़े क्वाड्रेंट को कंसिडर नहीं करना, छोटे क्वाड्रेंट को कंसिडर करना है। और अगर वो पॉजिटिव रहा तो चेक भी नहीं करना, तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बाय डिफॉल्ट आंसर होता है, वही तुम्हारा अल्फा होता है। करके दिखाता हूँ। दूसरा तुम लोग को दूंगा। क्वेश्चन है ऐसा कि साइन थीटा का वैल्यू है -√3/2, और इस बार मेरे को जनरल नहीं लिखना। क्वेश्चन पेपर्स में वो कभी तुमको ऐसे बोल के नहीं देते कि भैया तुमको जनरल सॉल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। आईआईटी में इस बार, सॉरी मेंस में भी इस बार क्वेश्चन है तुम्हारा 2 साल मतलब 2 महीने पहले जो एग्जाम हुई, वो लोग तुमसे ये पूछता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ऐसा।
जब भी ऐसा मिल जाए इसका मतलब होता है कि वो बात कर रहा है तुम्हारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। ठीक है, अब साइन थीटा का वैल्यू -√3/2 है, ये तो शोपीस है, यहाँ तक तो चीज़ें सेम रहेंगी, बदलने वाला है नहीं। तो थीटा आ गया ऐसा n पाई प्लस -1/n। अब अल्फा की बारी है। अब सवाल फिर वही कि साइन का कौन सा एंगल √3/2 देता है, तुम बोलोगे π/3। और साइन निगेटिव कहाँ है, साइन निगेटिव है थर्ड और फोर्थ में, लेकिन थर्ड और फोर्थ में छोटा कौन है, तो छोटा तुम्हारा कौन सा है, थर्ड वाला है। तो आंसर क्या बनेगा, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस π/3 कितना बना, 4π/3, तो यहाँ पे 4π/3 लिख देना। लेकिन अभी ना ये जनरल सॉल्यूशन में एक नया ही एक सेकेंड टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कि अगर जब भी साइन थीटा और टैन थीटा की भी बात अगर करेगा तो माइनस के लिए वो डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट को उठा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस जो है अगर ये थीटा है ना तो ये माइनस थीटा होता है। तो बहुत से बुक्स में अगर ऑप्शन की डिमांड देखना, मैं दोनों बता के रख रहा हूँ तुम लोग को, ऑप्शन का जो भी डिमांड रहेगा उस डिमांड के अकॉर्डिंगली तुम लोग सॉल्व कर लेना। कैसे, अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूँ तो थीटा बन जाएगा n पाई प्लस -1/n इंटू -π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट के रीजन है क्योंकि साइन और टैन तो निगेटिव होता है। अब ऑप्शन की डिमांड, अगर तुम 12th स्टेट बोर्ड से जाओगे तो 12th की स्टेट बोर्ड में तुमको यही आंसर मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो वो आजकल ये भी अलाउ कर रहे हैं, ये भी आंसर चलते हैं। तो इसीलिए ये बन जाता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n+1 π/3। ये n+1 क्यों बना, क्योंकि यहाँ का भी -1 था जो इसके पावर में जाके ऐड हो गया है। और ये बस ये माइनस थीटा वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बस टैन को और साइन को लगता है, हमने ये इसमें देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लिया था। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। टैन थीटा का वैल्यू है -1, कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√2, साइन थीटा का वैल्यू है तुम्हारा -1/2। ये तीनों सॉल्व करने हैं तुमको, प्रिंसिपल निकालना नहीं है, जनरल निकालना है। गो फॉर द जनरल सॉल्यूशन। यस हो गया, ओके। तीनों पे हो गए क्या? हाँ सर। ओके, सर डन। डन। इजी था ना, इजी क्वेश्चन है, इसके कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें करने लायक। कैसे, पहले वाले का आंसर, पहले का आंसर बताओ, पहले वाले का क्या बन रहा है, पहले का आंसर बाय द वे, थीटा इक्वल्स टू π+3π/4। n पाई प्लस 3π/4, या दूसरा आंसर भी चल जाएगा जो क्या था, n पाई प्लस 3π/4, ये भी चल जाएगा, या फिर n पाई प्लस या -π/4 भी चल जाएगा। ऑप्शन की डिमांड को तुमको सेटिस्फाई करवाना है, वो भूलना मत, ठीक है। ऑप्शन का भी इंपॉर्टेंट, अपने को ऑप्शन के बारे में भी सोचना पड़ता है। चलो करें अगला वाला, ये तो हो गया मैंने, लेकिन आंसर इस पे ये ज़्यादा क्लियर आंसर है। कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 है, तो बन गया तुम्हारा 2n पाई प्लस माइनस, हाँ वो निगेटिव के लिए बात कर रहे हैं, पॉजिटिव को तो पहला क्वाड्रेंट ही आंसर होता है,
और कौन सा एंगल 1/√2 देता है कॉस का, π/4, तो आ गया मेरा π/4 यहाँ पे। साइन थीटा का वैल्यू अगर -½ है तो nπ प्लस -1/n कितना लिखो, थर्ड में आ रहा है ना, 7π/6, सही है क्या? हाँ सर। ये चल जाएगा, या फिर nπ प्लस -1/n+1 π/6, ये भी चल जाएगा। अब डिमांड ऑप्शन की क्या है, वो उसको हमको फुलफिल करना है। ये तो हो गया तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक बार कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। अब तीसरा वाला टॉपिक बाकी इसमें से छोटा सा है, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में पूछा जाता है, लेकिन इन केस अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा है, एंड अगर tan स्क्वायर थीटा अगर tan स्क्वायर अल्फा है, तीनों केसेस में अगर ये स्क्वायर की बातें कर रहे हैं भाई, तीनों केसेस में थीटा होता है nπ प्लस माइनस अल्फा। बस छोटी बात है, लेफ्ट में अगर तुम्हारा स्क्वायर है तो राइट वाला भी स्क्वायर ही होना चाहिए किसी ना किसी का। मतलब किसी ने ये पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 का सोल्यूशन बताओ, जनरल सोल्यूशन बताओ, कैसे बताओगे इसको, फिर ये सॉल्व कैसे करोगे इसको? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 1/2 है, सॉल्व कैसे करना है, कैसे करोगे? लेफ्ट वाला, आवाज तो सुन रहे हो ना मेरी, लेफ्ट वाला अगर स्क्वायर में है तो राइट वाला भी स्क्वायर में आना चाहिए, और राइट वाला स्क्वायर में तभी आएगा जब तुम इसको ऐसा लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसका स्क्वायर है, ये 1/√2 का स्क्वायर है। और अगर ये 1/√2 का स्क्वायर है तो क्या वैल्यू होती है 1/√2 की, मतलब साइन का कौन सा एंगल 1/√2 देता है, 45, तो इसको 45 लिख दो, आ गया मेरा साइन स्क्वायर π/4। और ये दोनों तो शक्ल एक ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा बना तो थीटा क्या होता है, थीटा विल बिकम nπ प्लस माइनस π/4, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तुम लोग शायद मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं क्या? मेरी आवाज़ आ रही है या गई? हाँ सर। तो बोलो ना, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे तुम लोग, कुछ भी बोर हो गए क्या? चलो आन दो। साइन थीटा, बस एक छोटी सी चीज, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये एक फॉर्मूले काम में आएंगे इस टॉपिक में, फिर बाकी चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 4 फॉर्मूले हैं। याद कैसे रखना है, साइन में प्लस साइन में माइनस, कॉस में प्लस कॉस में माइनस, फिर बता रहा हूँ, साइन में प्लस साइन में माइनस, कॉस में प्लस कॉस में माइनस, और सब तरफ 2 2 2 और ये -2 पैटर्न, साइन में प्लस साइन में माइनस, कॉस में प्लस कॉस में माइनस, 2 2 2 2, लास्ट में -2। ये होने के बाद सब में c प्लस d/2 आता है, और सभी में c माइनस d/2 भी आता है, सभी में। फिर एक बार साइन में प्लस साइन में माइनस, कॉस में प्लस कॉस में माइनस, 2 2 2 2, लास्ट में -2, सब में c प्लस d/2 है, सब में c माइनस d/2 है। बस इसको ट्रिक से करेंगे। यह है तुम्हारा सास चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर। क्या है मतलब ये, सास चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर। ये सास ससुर चोर ये सब क्या है, तो ये सब तुम्हारे साइन एंड कॉस के फंक्शंस हैं, क्योंकि पहले वाले में c प्लस d/2 करवाना है, दूसरे वाले में c माइनस d/2 करवाना है, तो एंगल की एडिशन डिवाइड बाय 2, लेकिन उसको एक्यूरेटली वही फंक्शन मिलना चाहिए। ये नहीं कि तुमने साइन में कॉस, साइन को कॉस कर दिया और कॉस को साइन कर दिया, आंसर ही गलत हो जाएगा। इसीलिए पैटर्न क्या है देखो, साइन में प्लस साइन में माइनस, कॉस में प्लस कॉस में माइनस, 2 2 2 2, सबसे लास्ट में -2 है, सभी के एंगल c प्लस d/2 है, सभी के एंगल c माइनस d/2 है। उसके बाद सास चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर। इसका मतलब ऐसा हुआ, अगर किसी ने ये पूछा साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x इक्वल टू 0 है सपोज, इसका मेरे को जनरल सॉल्यूशन बताओ। अब तुम्हारे पास तो सॉल्यूशन है नहीं इसका, डायरेक्ट कैसे करेंगे सॉल्व फिर? साइन 3x प्लस साइन 5x है, तो बेस्ट तरीका है इनको फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला कौन सा है, साइन प्लस वाला, और साइन प्लस वाला नंबर 1 में आता है, तो साइन प्लस है तो सबसे बाहर 2 आएगा। क्या है, सास चोर, तो आ गया मेरा साइन, ये आ गया मेरा कॉस, इक्वल्स टू ऐसे भी 0 जाने वाला है।
तो साइन के एंगल में क्या है, सब में c+d/2 होता है, तो c ये रहा, d ये रहा, c 3 + 5 8, 8 का आधा इज 4, तो आ गया साइन ऑफ 4x। और दूसरे वाले में c माइनस डी 3x माइनस 5x बन रहा है -2x, -2x का आधा बन रहा है -x, लेकिन कॉस को फर्क नहीं पड़ता अपने माइनस से, वो तो उसको प्लस ही करवाएगा। अब ये बन गया तुम्हारा cos x। अब दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन जीरो कब होती है, या तो ये जीरो रहेगा या ये जीरो रहेगा, टू तो बिना काम का है। अब साइन अगर जीरो कर देता हूं मैं, साइन ऑफ 4x का वैल्यू अगर जीरो है और cos x का वैल्यू अगर जीरो है, तो यहां से 4x बनेगा n पाई और x बनेगा 2n + 1 π/2। हम ये देख चुके थे जनरल सॉल्यूशन में। साइन और cos अगर जीरो हो गए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करोगे फिर, अभी x का वैल्यू अगर n पाई है तो x का मीन 4x का वैल्यू अगर n पाई है तो x कितना बना, n π/4। और अगर x का वैल्यू, ये तो ऑलरेडी सीधे सीधा आंसर ही, इसको जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। फिर एक बार देखो, सास चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, पहले वाले में जो भी फंक्शन रहेगा उसको एंगल में एवरेज करवाना, इन दोनों का, इनके एवरेज करवाने हैं, और दूसरे वाले को डिफरेंस /2 करना है। अब दो अगर आ गए तो समझ में आता है क्या करना है, लेकिन तीन तीन अगर फंक्शन आ गए तो उसके लिए क्या करना है फिर। जब भी तुम्हारे पास तीन तीन फंक्शन का समेशन आएगा, जो पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड्स में पूछा जाता था, सीईटी में तो कोई चांस है नहीं इसका, लेकिन अगर तीन फंक्शन अगर आ गए तो ऐसे दो फंक्शन ढूंढो जिसका एवरेज तीसरा है। मतलब अगर मैंने ऐसा दिया cos ऑफ 3x, cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 5x इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों फंक्शन का, तीन फंक्शन के लिए मेरे को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है, तीन तीन फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी। अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व अगर कर रहे हो, 4 और 3 7, 7 का आधा 7.5, मतलब 7 का आधा नॉट 7.5, 3.5 होता है, 3.5 होता है, ये 3.5 है नहीं। 5 और 4 का एवरेज 4.5 आता है, ये 4.5 है नहीं, लेकिन इन दोनों का एवरेज 4 आता है। तो सबसे पहले इन दोनों का फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस कॉस वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको कॉमन ले लो, आंसर बताओ। ठीक है, डायरेक्ट तुम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, cos 3x, cos 4x, cos 5x। टेल मी द आंसर। देखता हूँ प्रीवियसली कोई क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। तो इस चैप्टर से ना आईटीएफ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा एक आधा कोई क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन तो है नहीं कोई पूछेगा इससे। चालू है ना सर, लाइव पे देखो रे, कहाँ रिकॉर्डिंग में जा रहे हो। यूट्यूब पे डेली फंक्शन अपलोड, डेली ये लेक्चर्स अपलोड होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बस मैं ऑडियो लेक्चर्स को अपलोड नहीं कर रहा आजकल। सर मेरे को इसलिए कुछ लेक्चर के पीडीएफ देंगे। पीडीएफ, अरे मैं हो ऐसे गया, ये जो शीट्स है ना, जो मैं बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ सबके लिए कंबाइन कर रहा हूँ, तो जब भी अगर मुझको स्पेस नहीं मिल रहा तो मैं इसको रब कर देता हूँ। इसलिए ऐसा मेजॉरिटी टाइम में ऐसा हो जाएगा कि शायद पीडीएफ मेरे पास जितना पॉसिबल, मतलब है ही नहीं एक लाइन में ऐसा बोलना चाहूँ तो, मैं रब कर देता हूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा ना, दिन के 6 लेक्चर्स चल रहे हैं, और 6 के 6 लेक्चर्स में वो टाइम मिल नहीं रहा आजकल। अगर मिला तो मैं तेरे को भेज दूंगा, डोंट वरी। सर वो भारतीय विद्यापीठ पुणे, वो उसका सीईटी के बेसिस पे एडमिशन होता है क्या? नहीं। ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं, ठीक है, ये जाएगा यूट्यूब पे तो देखने वाले लोग भी बहुत हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े ऑफ ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो cos 3x, cos 4x, cos 5x इक्वल्स टू 0। तो मेरे भाइयों और बहनों जल्दी जल्दी आंसर बताओ। निशिगंधा तेरा आंसर आ रहे क्या, ये लड़के करते सर आंसर येत आहेत का, हो। बर ठीक है। दो का एवरेज करो, 3x और 5x को, उसके लिए 4x के लिए सॉल्व करना उसको। एक भी क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, हाँ एक मिल गया है, 2016 का मिला है सीईटी का। ओ 2016 में दो क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, एक तो पिद्दू सा क्वेश्चन है, पिद्दू।
जल्दी करो, जल्दी बोलो आंसर्स. आलं. ओके, सांग मग. 2n5 plus minus pi by हम्म. second 2 plus 1 pi by 8. गलत. तर एक 2n+1 पाय बाय 24 आणि एक 2n पाय प्लस मायनस 2 पाय बाय 3. ओके, बघून सांगतो. प्रीतीचं पण मी बघून सांगतो. मला वाटतं बरोबर सांगितलेस तो आन्सर. अजून कुणाचं आलं का? अरे येस सर. n पाय बाय 2 प्लस मायनस पाय बाय 8 आणि हाँ 2n पाय मायनस 5. ओके, ठीक है. करूँ मैं? देखो, सबसे पहले दो दो को पकड़ते हैं ना. देखो आगे नीचे से नीचे चैप्टर शुरू हो गया बेटी, इसलिए मैं इसको रब करना पड़ता है मुझको ऐसे. गया. ठीक है. cos 3x cos 4x cos 5x, दो को पकड़ो, तीसरे को सेट करो. 3 और 5 का एवरेज 4 होता है, तो इसको लगा रहा हूँ मैं सॉल्व. तो इसको मैं, चलो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x. ये तो वैसे भी कॉमन जाने वाला, तो इसको मैं 4x लिख रहा हूँ. तो cos में प्लस, साइन में प्लस, साइन में माइनस, cos में प्लस, cos में माइनस, तो cos में प्लस ये वाला है. तो यहाँ पे 2 आएगा, सास चोर चोर ससुर चोर चोर आएगा, यहाँ पे CC आएगा. तो 2 टाइम्स cos में एवरेज इंटू cos में डिफरेंस, 3x माइनस 5x माइनस 2x का आधा x, क्योंकि cos के माइनस को फर्क नहीं पड़ता, प्लस cos 4x इज इक्वल्स टू 0. अब दोनों में कॉमन क्या है? cos 4x है, ले लो उसको बाहर. तो आंसर क्या बनेगा? 2 टाइम्स cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है. तो cos ऑफ 4x का वैल्यू अगर 0 बना, तो 2 टाइम्स cos x का वैल्यू प्लस 1 बन के इक्वल टू 0 बन जाएगा. तो cos 4x अगर 0 है, तो 4x का वैल्यू बनता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2. तो अल्टीमेटली x कितना बना? 2n प्लस 1 पाई बाय 8 आई गेस. डन. और इसको तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व. देखो cos x का वैल्यू अगर माइनस हाफ बना है, तो x का वैल्यू कितना बनेगा? 2n पाई प्लस माइनस, कौन सा एंगल देता है cos का 1/2? 30, 60, कितना देता है? 30 देता है, 60 देता है? 60 मतलब पाई बाय 3. और cos नेगेटिव कहाँ है? cos नेगेटिव कहाँ है? cos 2 पाई बाय. अबे नेगेटिव कहाँ है cos? मैंने सवाल क्या है, आंसर क्या दे रहा है तू? हाँ, नेगेटिव सेकंड में और थर्ड में ना, तो उसमें छोटा कौन सा है? सेकंड छोटा है. तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3. प्रीति जी, क्या यही आंसर थे आपके? हाँ सर. और किसने बोला था? तेरा भी यही था? गलत कहाँ हो गए? पाथरीकर आंसर आला नाही? आंसर आला नाही कोणाचे बाकीच्यांचे? चलो कोई बात नहीं, नो रिस्पॉन्सेस, कोई बात नहीं. आन दो. अगला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया है 2016 का. ऐसे क्वेश्चन देने के जुर्म में ऐसे टीचर्स को ना सीधा बैन कर देना चाहिए क्वेश्चन पेपर बनाने से. क्वेश्चन है tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन. कदे सॉरी जनरल सॉल्यूशन. ऑप्शन नहीं दे रहा मैं. ऐसे टीचर्स को तो बैन कर देना चाहिए जो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम में. टाइम पास है ये, टाइम पास. नेक्स्ट पाय बाय हाँ वही ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. n पाई प्लस माइनस 1 मतलब पाई बाय 4. स्क्वायर के लिए स्क्वायर ही चाहिए ना राइट साइड में. तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है. और tan का कौन सा एंगल 1 देता है? तो पाई बाय 4 देता है. तो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 हो गया आंसर. एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही, सेम पूछा गया था. एक बार बताओ, साइन और कॉस एक दूसरे में कहाँ कन्वर्ट होता है? साइन और कॉस एक दूसरे में कहाँ कन्वर्ट होता है? 90 पे, पाई बाय 2 पे. तो अगर किसी ने पूछा साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आया ना साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है. किसी को किसी में कन्वर्ट मत करो. क्या बोल रहा हूँ? किसी को किसी में भी कन्वर्ट मत करो. बेस्ट ऑप्शन है कॉस को डिवाइड मार दो साइन, मतलब साइन को डिवाइड मारो कॉस से, तो ये डायरेक्ट ये बन जाएगा तुम्हारा tan x इक्वल्स टू 1. तो आंसर निकालना आसान जाता है. भाइयों और बहनों, बीच में अगर प्लस हुआ इक्वल्स टू 0 अगर मैंने करवाया, क्या चाहते हो तुम? क्या करना चाहिए मैंने इसके साथ?
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर 0 है, डिवाइड मारो कॉस एक्स को। अब मत करो, वो कन्वर्जन में दिमाग कहाँ लगाते बैठते, डिवाइड मारो कॉस से, तो क्या हुआ ये, हाँ, tan x इक्वल्स टू -1। बोलो आंसर, जनरल सॉल्यूशन। tan का क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। tan का कौन सा 1 देता है, 45। निगेटिव है या तो -π/4 रखो, लेकिन नहीं, हम ऑथेंटिकली जाएंगे। tan निगेटिव है सेकंड एंड फोर्थ में, लेकिन छोटा सेकंड है जिसका एड्रेस है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4 बनता है 3π/4 आई गेस। तो हो गया तुम्हारा आंसर। बस एक इन सब में ना मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई, मतलब भूल गया मैं बताना, नॉट भूल हो गई, भूल ऐसी हुई कि अगर किसी ने ये बोला होता कि भैया साइन ऑफ 4x का वैल्यू अगर -1/√2 है तो इसको सॉल्व कैसे करें। अब तक हमने सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें एंगल उसका सिंगल था, x ही था, यहाँ पे 4x है, तो कैसे करें। तो इसको सॉल्व करते टाइम 4x ही जाएगा और आंसर बनेगा n पाई प्लस -1/n। 1/√2 है, π/4 है, थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस π/4, 5π/4 है सपोज, ये वाला। बस सवाल ये आया, ये जो 4 दिख रहा है ना, ये 4, इसको डिवाइड मारना इधर, ये भूलना मत। तो ये ऐसा बन जाएगा एक्चुअली, इधर n/4 आएगा और ये तुम्हारा 16 बन जाएगा। बस इसको थोड़ा ध्यान देना। इसका रीज़न ऐसा था कि मेरे सामने जो क्वेश्चन पेपर QIP है, सॉरी PYQ है, क्वेश्चन है साइन 2x प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0। PS बताना है, PS का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हेलो, बोलो बोलो। अभी बताया था, जब भी साइन कॉस आए टैन करके सॉल्व करो, आसान जाता है सॉल्व करना। n π/2 + 3π/8। क्या बात है साकेत, बहुत बढ़िया। और किसका है, दत्ता का है क्या, ओके। सर आलं माझं आलं तुझं पण, गुड, सेम सर सेम, n/2 + 3π/8। ओके। अरे तो अद्वैतने जॉईन नाही केलं का आज, तो क्लासवरती येऊन भेटून गेला मला आता। अरे काय माणसं आहेत तुम्ही, साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 0, तो कॉस से डिवाइड मारो सबको, ये आंसर आएगा तुम्हारा tan ऑफ 2x का वैल्यू -1। भाइयों और बहनों, tan ऑफ 2x अगर -1 है तो आगे क्या, कौन सा, कैसे कैसे सॉल्व करोगे इसको, कौन सा सॉल्यूशन पूछा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कौन से एंगल्स बताने हैं, कौन से एंगल्स बताने हैं बाय द वे, 0 से लेकर 2π के ना। तो 2x का वैल्यू क्या बनेगा, पहला तो -1 है, tan निगेटिव होता है फोर्थ और थर्ड, नहीं फोर्थ और सेकंड में, सेकंड का एड्रेस है 2 - π/4, आई मीन पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, और फोर्थ का है 2π - π/4 मतलब 7π/4, डिवाइड बाय 2 मारो, 8 बन जाएगा ये, डन। अब एक सवाल, PS का मतलब था 0 से लेकर 2π, एग्रीड। ये क्वेश्चन MST CET में ऐसा पूछा गया था, साइन 2x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है जिसमें x है पाई और 2π के बीच में। अब मैं चाहूंगा तुम्हारे आंसर्स। ये एक्चुअल क्वेश्चन है MST CET 2016 का, पाई और 2π के बीच में, ऑप्शन बता रहा हूँ, 7π/8, 11π/8, 9π/8, 13π/8, 11π/8, 15π/8, लास्ट की 15π/8 से लेके 19π/8। हेलो, आंसर बताओ। 7π/8। 7π/8, अरे वो ऑप्शन है, पेयरिंग में है, पेयर से, ये पेयर्स ऐसे, सिंगल आंसर नहीं है, पेयर से। बता रहे हो तुम, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, ओके। देखता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या है इसका। एक सेकेंड,
इसका आंसर है 11 पाई बाय 8 कॉमा 15 पाई बाय 8। क्या यही तुम्हारा आंसर था क्या? हाँ सर आया। ओके, तुम तो ए बोल रहे थे फिर। दादा सुन रहे हो ना मेरी बात? सुनो, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? x की वैल्यू है 1 से लेके 2 के बीच में। पाई को गोली मारो, पाई तो कोइफिशिएंट पकड़ के चलते हैं। पाई के कोइफिशिएंट चेक करो, चलो पाई के कोइफिशिएंट चेक करो। वो 1 पाई से लेके 2 पाई के बीच में है, जिसमें 1 भी इंक्लूड नहीं है 2 भी इंक्लूड नहीं है, तो जरूर इसका आंसर 1 कॉमा ऐसा होना चाहिए। पाई तो पाई को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो है क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई है। देखो तो पाई को नहीं पकड़ रहे अपन। कोइफिशिएंट कहां से कहां? 1 से लेकर 2 के बीच में। तो ए आंसर कैसे हो सकता था जिसने ए बोला? 7 बाय 8 कितना होता है? 7 बाय 8 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, और वो रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो ए तो कैसे भी आंसर नहीं हो सकता। और कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तुम लोग? मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर डेली हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 पाई बाय 8 को अगर मैं डिवाइड करने जाऊं, 19 बाय 8 मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा, वो 2 से ज़्यादा है, और मेरा रेंज ही 2 तक की है, तो डेली आंसर भी कैसे ही नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं है। हैव सम कॉमन सेंस ना। 13 पाई बाय 8 का क्या सीन है? क्या ये दोनों रेंज में है? क्या ये दोनों भी रेंज में है 1 से लेके 2 के? पाई को छोड़ो, पाई को छोड़ के बात करते हैं अपन। अगर ये रेंज में है तो अब इनको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे फिर? कैसे करूँ? tan में लगा के करूँ या डायरेक्ट करूँ, बताओ? tan से सॉल्व होगा या डायरेक्ट करना है? tan लाउन करा, tan 2x इक्वल्स टू -1, ठीक है? tan 2x व्हॅल्यू -1 आहे। आता इकडे ना तुम्हाला रेंज दिली आहे सॉल्व करायला, तर मग तुम्हाला ॲक्च्युली विचारलं आहे तिसऱ्या आणि चौथ्या क्वाड्रंटचा आन्सर। तिसऱ्या आणि चौथ्या हे पाय आणि 2 पाय कुठला, हा कुठला क्वाड्रंट आहे? हा हे असं दिसतंय ना, हे बघा हेच तर दिलंय फक्त, ठीक है? हे दोघंच तर विचारलेत तुम्हाला, तीसरा आणि चौथा। पाई प्लस थीटा, पाई से और 2 पाई के बीच में। अब दोनों में अगर मैं देखना चाहूँ तो 13 पाई बाय 8 या 11 पाई बाय 15 पाई बाय को इसको सॉल्व कर दो, जनरल सोल्यूशन लगाओ, आंसर तुम्हारा यही मैच हो जाएगा। 11 पाई बाय 8 और लास्ट क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था, बस इस बार मैंने रेंज दे के रखी है। ये तुम्हारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये सॉल्यूशन को करते कैसे। ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है ITF, और फिर आता है सॉर्ट। तो ये लेक्चर 3 दिन चलेगा। आज तो हमने का सॉल्यूशन किया है, इसके जो PDF है तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगा, PDF को सॉल्व करो। कोई डाउट रहा तो पूछो। कल हम इसका ना ITF करेंगे और परसों में सॉर्ट करेंगे।